आखिर क्या है पिंक लिक्विड जिसका इस्तेमाल लॉस एंजल्स में आग पर काबू पाने के लिए हो रहा है। और अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजल्स, जहां आग लगी हुई है और भयानक तबाही मचा के रखी हुई है। तो पिंक लिक्विड के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने के लिए कई विमानों को लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराते देखा जा रहा है। लॉस एंजल्स में जंगल की आग के फैलकर कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है और इस आग की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और इस आग की वजह से अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। और रविवार को मौसम पर नजर रखने वाली एक निजी कंपनी ने आग की वजह से करीब 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है। और इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर उनका यह प्रयास जारी है। अब बात आती है कि क्या है ये पिंक लिक्विड। तो लॉस एंजल्स में हवाई जहाज से आग पर गुलाबी यानी पिंक रंग का लिक्विड गिराया जा रहा है। दरअसल ये एक फायर रिटार्डेंट है और यानी कि ऐसा पदार्थ जो आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह गुलाबी पदार्थ पानी, साल्ट, केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण है और इसमें मूल रूप से अमोनियम फॉस्फेट मिला हुआ घोल होता है। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह रासायनिक मिश्रण से आग को मिलने वाला ऑक्सीजन रोक देता है ताकि यह ज्यादा तेजी से ना फैल सके। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक यह अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे साल्ट्स केमिकल का बना होता है जो पानी की तरह आसानी से भाप बनकर उड़ता नहीं है बल्कि लंबे समय तक सतह पर मौजूद रहता है और इससे उस सतह जहां आग लगी हो को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती हो और आग की लपटें धीमी हो जाती हैं। इस तरह से यह तरल पदार्थ आग को फैलने से रोकने का काम करता है। आग बुझाने के लिए इस्तेमाल इस केमिकल को गुलाबी रंग इसलिए दिया जाता है ताकि दमकल कर्मियों को ये पता चल जाए कि कहां इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा ये रंग आग की जद में आए क्षेत्र को भी साफ दिखाता है और इससे लोगों को पता चलता है कि कौन से इलाके आग से प्रभावित हैं। आग पर काबू पाने की ये तकनीक विवादों में भी रही है क्योंकि इस केमिकल के इंसानों और पर्यावरण पर होने वाले असर को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। आग कितनी भयावह रही। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने बताया कि ऐसे 9 बड़े हवाई जहाज और पानी छिड़कने वाले 20 हेलीकॉप्टर्स को आग पर काबू पाने के अभियान में शामिल किया गया है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में फायर फाइटर्स के हवाले से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार के 3 जगहों पर अभी भी आग बुझाने का काम जारी है और यहाँ पर कम से कम 6 जगहों पर आग लगी थी और जिसमें से कुछ जगहों पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं ईटन और हस्ट में अभी भी बड़े हिस्से आग की जद में हैं। रविवार शाम फायर फाइटर्स ने जानकारी दी कि कैनेथ में लगी आग को 100% काबू कर लिया गया है। आग के कारण अब तक लॉस एंजल्स में 24 लोगों की मौत हो गई है। हजारों एकड़ पर फैली इस आग के कारण लाखों लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। ये आग यहाँ हजारों घरों और लाखों गाड़ियों को जला चुकी है और जिन लोगों के घर इस आग में तबाह हुए उनमें आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटी भी हैं। नेटफ्लिक्स के शो नोबडी वांट्स दिस में काम कर चुके एक्टर एडम बॉडी और उनकी पत्नी लीटन मिस्टर जो गॉसिप गर्ल में काम कर चुके हैं, उनका घर आग में तबाह हो चुका है। और आप देखेंगे इसमें लॉस एंजल्स के हॉलीवुड हिल्स इलाके में हजारों इमारतें ये आप देखते हैं कि नष्ट हो गई हैं। इनमें घर, स्कूल और प्रतिष्ठित सनसेट बुलेवार्ड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें भी शामिल हैं। क्या है आग फैलने की वजह इसमें? तो स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजल्स में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है और जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है। इस आग के फैलने का एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं और आप देखते हैं कि जो जमीन से समुद्र तट की ओर बहती हैं। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर की प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चलने वाली इन हवाओं ने आग को अधिक भड़काया है। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं, इसकी वजह से आग की संभावना लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। और अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है कि बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह रहे हैं। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज़्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने पहले ही बताया कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या बन गई है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति हम लोग नहीं जाग पा रहे हैं, हम लोग नहीं चिंता जता पा रहे हैं, हम लोग नहीं सुधार कर रहे हैं, हम लोग पृथ्वी को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं आप देखते हैं बिन मौसम क्या बरसात हो जाती, कहीं सूखा पड़ रही, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, आपदा आ जा रही है। और बहुत सारी बीमारियां भी कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही देखने को मिल रहा है। तो यही कहानी है पिंक लिक्विड की।